छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर, अन्य इसमें अलग अलग पोस्ट सम्मिलित हैं। सीजीपीएससी के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है। साथ ही साथ इसकी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट भी हो चुकी है और दस्तावेज भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि समय समय पर देखने को आप लोग को पीडीएफ भी नहीं मिलता है। तो बिल्कुल अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अगर आवेदन किए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। 30/10/2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। साथ ही साथ 23 प्रकाशन के लिए जो कि जारी किया गया था वहाँ, और 23/10/2024 से स्टार्ट हो चुका था पहले ही उसका, और 21/11/2024 तक इसकी अंतिम तिथि थी। साथ ही साथ समय दिया गया था त्रुटि के लिए, सुधार के लिए। इसकी अंतिम तिथि यहाँ 25/11/2024 से लेकर 27/11 त्रुटि जो कि शुल्क के साथ आवेदन आप लोग सम्मिलित कर सकते थे, सुधार कर सकते थे। अब देखेंगे पोस्ट कौन कौन सी इसमें रखा गया था। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक उंगली चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नदीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम। तो टोटल इसमें 8 अलग अलग पद जो कि पुलिस विभाग के अंतर्गत पोस्ट निकाली गई थी। तो टोटल इसमें 341 पोस्ट है। साथ ही साथ सूबेदार के लिए यहाँ 19 पोस्ट, उप निरीक्षक इसके लिए 278, इसी में सर्वाधिक है। उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11, प्लाटून कमांडर के लिए 14, उप निरीक्षक चिन्ह उंगली चिन्ह इसके लिए 4, उप निरीक्षक प्रश्नदीन दस्तावेज के लिए 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 5 और साइबर क्राइम के लिए है 9 पोस्ट। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से देखते हैं किन किन को कितना कितना पोस्ट बांटा गया है। तो सूबेदार के लिए जैसे जनरल के लिए 8, 2 SC ST के लिए 6, 3 OBC के लिए, और महिला के लिए विशेष यहाँ अतिरिक्त छूट रखी गई है, उनके लिए आरक्षित पद दिया गया है। जैसे महिला के लिए 2 पोस्ट है जनरल में और 1 पोस्ट ST में। इसके बाद किसी में नहीं बांटा गया है, भूतपूर्व सैनिक ना विभागीय के लिए। उप निरीक्षक यहाँ देखेंगे जनरल के लिए 117, साथ ही साथ SC के लिए 33, ST के लिए 89 और 39 पोस्ट जो कि OBC के लिए है। इसके बाद है जनरल वालों के लिए, महिला के लिए विशेष यहाँ अलग से आरक्षित है 35 सीट, 9 सीट जो कि SC के लिए और 26 सीट ST के लिए, OBC के लिए 11 सीट। अब इसी प्रकार देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए 11 पोस्ट जनरल से, 3 पोस्ट SC ST 8, 3 OBC। विभागीय के लिए कर्मचारी के लिए यहाँ आरक्षित है 5 पोस्ट है जनरल से, 1 पोस्ट SC, 4 पोस्ट ST, 1 पोस्ट OBC। उसी प्रकार उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए है 5 पोस्ट जनरल, 2 पोस्ट SC ST, 3, 1 है OBC। तो केवल महिला वर्ग में ही जनरल में 1 पोस्ट महिलाओं के लिए छूट है, यहाँ मतलब रिक्त रखी गई है। प्लाटून कमांडर के लिए है यहाँ 6 पोस्ट जनरल से, 1 पोस्ट SC और 4 पोस्ट ST, 3 पोस्ट OBC। महिला के लिए 1 पोस्ट जनरल से है और ST से 1 पोस्ट है। उप निरीक्षक उंगली चिन्ह इसके लिए 1 पोस्ट सभी उसी में है। जनरल के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट। उप निरीक्षक प्रश्नदीन दस्तावेज के लिए केवल जनरल के लिए 1 पोस्ट है, किसी अन्य में कोई नहीं है। उप निरीक्षक कंप्यूटर यहाँ 2 पोस्ट जनरल, SC के लिए 1 पोस्ट और 2 पोस्ट ST के लिए है। लास्ट है उप निरीक्षक साइबर क्राइम, 3 पोस्ट है जनरल के लिए, 1 पोस्ट SC, 3 पोस्ट ST और OBC के लिए 2 पोस्ट। इसके बाद किसी में भी नहीं बांटा गया है। तो टोटल 341 पोस्ट रखी गई है। और लेवल की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 8 तक इसकी सैलरी होने वाला है। समय पर सरकार के द्वारा नियम चेंज होते रहता है। पद सूबेदार, उप निरीक्षक सैनिक, प्लाटून कमांडर, अन्य पोस्ट सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी की यह वैकेंसी है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8
जैसे साक्षर योग्यता की बात करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बताने की ज़रूरत है, जो नए हैं उनके लिए बताने की ज़रूरत है, जो भर चुके हैं उनके लिए तो समझ ही सकते हैं। इसमें मान्यता प्राप्त कम से कम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए विश्वविद्यालय से। और सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लेटून कमांडर के लिए उप निरीक्षक उंगली चिन्ह और उप निरीक्षक प्रसिद्धीन दस्तावेज के लिए विश्वविद्यालय के साथ ही साथ रसायन शास्त्र स्नातक उपाधि होनी चाहिए, भौतिक या कोई सभी एक होना चाहिए। और उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम, इसके लिए विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA है उससे स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। शारीरिक अर्हता ऊंचाई 1,68 पुरुष वर्ग के लिए, 1,53 महिला वर्ग के लिए। केवल पुरुष के लिए है 81 से 86 फुल के आना चाहिए, 5 यानी फुलना चाहिए, महिला की इसके लिए छूट है। और 3 वर्ष की अवधि पर यह भर्ती की प्रक्रिया जो भी है बनाई जाएगी। 21 से 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की बात करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 21 इसमें न्यूनतम रखा जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो 18 तो इसमें लागू नहीं होगा। ये रहा इसका जानकारी। कोई भी दिक्कत आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए, कमेंट कर सकते हैं। अब इसकी परीक्षा लगभग छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में बनाई जाएगी, चाहे आपकी नई ज़िला हो सकता है कि जहां अधिकतर सेंटर बनाए जाते हैं वहीं बनाए जाएंगे, और आपके ब्लॉक में भी अगर हो सके तो बन जाए। और यहाँ मुख्य परीक्षा के लिए केवल 5 जिले या संभाग कह सकते हैं वहीं बनाए जाएंगे, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर। चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, साथ ही साथ साक्षरता होने वाला है। तो जो लोग बिल्कुल भरे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और फीस की बात करें तो लगभग 250, 300, 500, अधिकतम 500 ही रहता है शुल्क। इसके बाद यहाँ दिया गया है कुछ जानकारी, आगे इसके बारे में बताएंगे। यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए पार्ट बाय पार्ट में बताएंगे आप लोग को। चैनल में नया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लेना आप लोग।